शक्के शक्के वेद रहा है जग सारा, ए दंगल ऐसे खेल चलेगा तो मारे माजी वही बचेगा। जोश जगा दे सारी दुनिया को दिखा दे, जोश जगा दे जोश जगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और आज मेज़बान मुल्क भारत ने अपना मुसलसल 5वां मैच जीता है और अब इन 10 टीमों में शामिल वो वाहिद टीम भारत बन गई है कि जिसने कोई मैच हारा नहीं है, वरना आज न्यूजीलैंड जो अनबीटन था वो भी मैच हार गया और इस तरह भारत के 10 पॉइंट्स हो गए। लेकिन आज इस बात को एक मरतबा फिर विराट कोहली ने प्रूफ किया कि उनको जो चेस मास्टर कहा जाता है कि वो आसाब पर काबू पाते हुए हदफ के ताक़ुब में जिस तरह की बैटिंग करते हैं, अगरचे आज उन्हें चांस मिला लेकिन उसके बावजूद भारत को फतह से हमकिनार कराने में विराट कोहली की 95 रन की इनिंग्स ने नुमाया किरदार अदा किया। अगर आप देखें जो उन्होंने 48 सेंचुरियाँ स्कोर की हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, उनमें से 21 सेंचुरियाँ विराट कोहली ने चेस करते हुए यानी हदफ के ताक़ुब में बनाई हैं। 7,889 रन, जो 13,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए, 7,889 रन उन्होंने चेस करते हुए बनाए, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उनको चेस मास्टर कहा जाता है तो बेजा ना होगा। लेकिन जो फाइट की है न्यूजीलैंड ने वो भी कमाल की फाइट थी, और बीच में चूँकि कोहर पड़ना शुरू हो गई थी, फॉगी वेदर हो गया था तो खेल भी रोक दिया गया था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल धर्मशाला में ये मैच था और अब भारतीय टीम के 10 पॉइंट्स हो गए और टॉप पर है टेबल पर। न्यूजीलैंड की टीम के जो हैं वो 8 पॉइंट्स हैं और उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम के भी 6 पॉइंट्स हैं, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, फॉर्मर सेलेक्टर मोहम्मद समी। आमिर, भारत अब तक 5 मैच जीता है, चेस करते हुए जीता है। पहला मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेटों से, दूसरा अफगानिस्तान के खिलाफ 8 विकेटों से, फिर तीसरा पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से, फिर चौथा बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेटों से और आज 6 विकेटों से जीता। कैसे देखते हैं टॉप ऑर्डर 3 शुरू के जो भारत का टॉप ऑर्डर चल रहा है, अगर नीचे इम्तिहान आया तो फंस सकती है भारतीय टीम? आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी भी यही फीलिंग है कि आप ऊपर से इनके 3 आउट करो और उसके बाद वो वाला एक्सपीरियंस और वो वाला टैलेंट नहीं है जो ये टीम को जो है वो लेके चले जाए। आज शुरू में अगर रोहित शर्मा का कैच हो जाता, फिर कोहली का कैच, विकेट कीपर ना छोड़ते, तो ये जिस तरह आज न्यूजीलैंड ने फाइट किया है, इनका मैच जीतना बहुत मुश्किल था। और ये साइन ऑफ थिंग्स टू कम है इंडिया के लिए कि अगले इनके तगड़े मैचेस होने हैं और कहीं ना कहीं ये फंसेंगे ज़रूर। समी, इस स्कोर कार्ड को देखते हुए जिसमें 95 तो कोहली के हैं और फिर उसके अलावा रोहित शर्मा ने और उन्होंने शुभमन गिल ने 71 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप की और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इत्मीनान के साथ स्कोर कर लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई और कोहली आए, 5 for 171 हो गया था, और फिर उसके बाद कोहली की और पार्टनरशिप हुई जो रविंद्र जडेजा की। इस स्कोर कार्ड को देखते हुए आप आमिर की बात से इत्तेफाक करेंगे कि अगर इनका टॉप के 3-4 नहीं चले तो उसके बाद तो अल्लाह ही हाफिज है? जी हाँ, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इसी बात से। देखें, ना सिर्फ ये खेलते अच्छा है वेलकम यार भाई, ना सिर्फ ये खेलते अच्छा है बल्कि आप देखें बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। अगर मतलब जितनी भी पार्टनरशिप लगती है, स्ट्राइक रेट इनका हाई होता है, तो आने वाले बैट्समैन के लिए देखें रन रेट का इशू नहीं होता। ये थोड़ा सा इनको एज हासिल है। अगर ये आउट हो जाए शुरू में तो फिर आने वाला बैट्समैन रन रेट का भी इशू होगा और प्रेशर भी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। थोड़ा सा जब रन रेट का प्रेशर आएगा, देखें अभी आप देख रहे हैं चेस कर रहे हैं, बड़े काम है, कूलनेस है, इनको पता है कि हमारा ये टारगेट है, हम कहीं ना कहीं से खैर 1-2 चांसेस भी मिले लेकिन कवर कर लेंगे। मैं देखें सुबह भी ये बात कही थी कि इस टीम को अगर 30-40 रन एक्स्ट्रा हो तो फिर इनको अपना तरीका खेलने का डिफरेंट करना पड़ेगा और फिर ये विकेटें देने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये है कि आज उन्होंने बहुत ज़बरदस्त फाइट बैक की न्यूजीलैंड ने, लेकिन ये कि आप देखें कहीं ना कहीं इन्होंने जाके कामनत से इस ओवर चेज कर दिया। लेकिन आमिर एक मरतबा पर 243 for 4 था न्यूजीलैंड का, ऐसा लग रहा था कि 300-320 कर जाएगा, लेकिन फिर उनकी 6 विकेटें, हाँ शामी 30 रन पे 6 विकेटें गिर गई। लेकिन मैं हैरान था कि शामी को क्यों फर्स्ट चॉइस नहीं इन्होंने रखा हुआ। जितनी एबिलिटी है, जितना एक्सपीरियंस है, और देखें पहला मैच खेल रहे थे, कितने एक्यूरेट यॉर्कर किए। इज दी ओनली फास्ट बॉलर जिन्होंने इतनी एक्यूरेसी से यॉर्कर्स किए हैं आखिरी ओवरों में। बुमराह से भी वो वाले यॉर्कर नहीं हो रहे थे जो शामी ने यॉर्कर मारे।
सो शामी की इंक्लूजन बिल्कुल इंडिया के लिए एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पांड्या उनकी के एब्सेंस, ना होने से इनका बैलेंस जो है ना वो अपसाइड डाउन हुआ है। क्योंकि 5 बॉलर्स के अलावा छठा बॉलर ही नहीं है छठा इनके बॉलर नहीं है। हाँ। अब डिपेंड उसी के ऊपर कर रहे हैं ना, कोहली के ऊपर, जो कि हम वो सुबह थोड़ा सा बात कर रहे थे, अगर कोई ठीक है? पिटा और आज पिटा है उनका, वो जो है- कुलदीप यादव को हाँ, मार फिर- पड़ी, हाँ। और एंड में जो चीज़ें संभाली वो शामी नहीं संभाली। सो इनके जो कॉम्बिनेशन को बहुत बड़ा डेंट पड़ा है पांड्या के ना होने से। बैट्समैन जो है वो आपको कम नजर आ रहे हैं, वो बैट, इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि 3 को आउट करो तो आपका बहुत ज़बरदस्त चांस है। और मेरा ख्याल है शामी ने जिस तरह बॉलिंग की हम है, बॉलिंग शामी ने दिखाएंगे तो की है, आगे लेकिन चलकर। सेंटनर ने क्या बॉलिंग की। जी, सेंटर की 12 विकेटें हो गई आमिर, और देखें इंडियन टीम के खिलाफ स्पिनर एक स्पिनर ने हिलने नहीं दिया और चांसेस क्रिएट किए, और कोहली जैसे बैट्समैन या आप जिस तरह रोहित शर्मा खेल रहे थे ऐसा कंट्रोल किया है कि हिलने नहीं दिया। मजा आया उनकी बॉलिंग का। समी, मिचेल सेंटर की बॉलिंग को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम ये भारतीय बॉलिंग कार्ड देखें तो 5 for 54 तो शामी की थी, और उसके अलावा 2 जो थी कुलदीप यादव की, लेकिन बहुत पिटाज 73 रन दिए। लेकिन मिचेल सेंटर की जो बात कर रहे हैं आमिर सुहेल, मिचेल सेंटर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल इतने सारे फास्ट बॉलर्स में वो एक्सेल कर रहा है। जो टॉप 5 फास्ट बॉलर्स, टॉप 5 बॉलर्स हैं उनमें वो एक्सेल कर रहा है। मिचेल सेंटर 12 विकेटें हो गई आज उसकी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें मिचेल सेंटनर को अगर आप पहले देखें, पहले भी वो ज़बरदस्त बॉलर थे, लेकिन जब से इस वर्ल्ड कप मैच देखें आप कि किस वेरिएशन से बॉल कर रहे हैं, बड़े दिल से कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो आपके बैट्समैन को वो रीड कर रहे हैं, मतलब यूज बैट्समैन को फील्ड निकलवाने पे जोर दे रहे हैं। और क्या मैं इसको कहूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त जगह पे बॉल कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनकी लेंथ बहुत अच्छी है कि बैट्समैन ना उन पे आगे जा रहा है और ना बैकफुट पे जा रहा है, तो ये कि उनको और बहुत ज़्यादा आपने क्रेडिट इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ 10 ओवर में अगर 37 रन दे रहा है मिचेल सेंटनर। और आज एक और एक्सपेरिमेंट किया है मिचेल सेंटनर ने, 2-4 गेंद 2 के ऊपर बैट्समैन को फंसा के एक बहुत Slide ही दी। स्लो बॉल और थोड़ा सा पीछे, कि या तो कट मारने जाए मिस टाइम करे या पुल मारने जाए तो टॉप एज हो। तो आज जूं ये टूर्नामेंट हो रहा है उतना ये कॉन्फिडेंस शो करना शुरू कर दिया, और ही इज इन कंट्रोल। आप इनको, और आज जल्दी बॉलिंग करवानी पड़ी, और क्योंकि दोनों उन्होंने- सेट बैट्समैन उन्होंने फास्ट उनको बॉलर को आके मारना फंसाया, कंट्रोल दिया कप्तान को, और उसके बाद जो उन्होंने चेंजेस की, विकेट हासिल की, मैच बड़ा ज़बरदस्त खेला। देखें हम न्यूजीलैंड की एक बात कर रहे थे कि ये फाइनल्स में आए, सेमीफाइनल्स में ये रेगुलरली क्वालिफाई करते थे, लेकिन जीत नहीं पाते थे। एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए थे, एक्स फैक्टर नहीं था। आज देखें कि 2 जल्दी भी आउट हो गए। नया बैट्समैन आया रवि, आके अपनी फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेल रहा है। उसके बाद जिस तरह डैरिल मिचेल ने आज बैटिंग की, सीधे सीधे छक्के मारे और उसने। बॉलिंग में भी एक्स फैक्टर आता जा रहा है इनका। देखिए सेंटनर एंड लोकी फर्गुसन, आज फिर उन्होंने बाउंसर का बहुत तेज किया। बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, बैट्समैनों के लिए मुश्किलात क्रिएट की, ब्रेक थ्रू भी दिए। तो आई थिंक ये टीम जो है, ऑल्दो ये हार गई है, लेकिन अब ये आपको जो है वो वाली सेटिस्फैक्शन दे रही है कि अगर इनका टॉप ऑर्डर भी आउट हो जाएगा तो इनमें इतनी सकत है कि दे विल पुट रोहित टोटल ऑन द बोर्ड। रोहित इनसाइड एज पर आउट हुए, और फिर शुभमन गिल का जो कैच लिया 3rd मैन पोजीशन पर, जिस तरह से उनके बॉलर्स थे, रोहित शर्मा बिल्कुल अवे फ्रॉम द बॉडी खेले। और दूसरा ये देखें, ये वाला जो बाउंसर किया है, अगर इसको आप रिप्ले देखें ना, पूरे उन्होंने अपनी रिस्ट जो है रोटेट की है ताकि पेस उतनी ना आए, इसीलिए जब उन्होंने अपर कट मारी सीधा फील्डर के पास गए। तो आई थिंक ये इनोवेशंस भी लेके आ रहे हैं, और जो कंडीशंस हैं उसके मुताबिक जो है ये अडेप्ट बड़ा अच्छा कर रहे हैं सारे। और आज ठीक है, हार गए। नए बॉलर को वो जो पिटाई हुई। मैट हैंडर उसको निकल के मार रहे थे, लेकिन उसने मार खाने के बावजूद जो है अब अपना इतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया, फोकस रहे, और काफ़ी ओवर्स जो उन्होंने अच्छे भी किए। आज वैसे पिच भी जो थी वो बहुत अच्छी थी, गेंद बल्ले पे आ रहा था, कंसिस्टेंट बाउंस था। ठीक है समी, अगर हम रिकॉर्ड देखें तो 20 साल के तवील अरसे के बाद किसी भी आईसीसी इवेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ ये भारत की पहली कामयाबी है। चाहे वो 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो,
चाहे वो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप हो। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है भारत की कि 20 साल इंतजार करना पड़ा कीवी टीम को हराने के लिए उसे किसी भी आईसीसी इवेंट में। जी हाँ, बिल्कुल ये एक अचीवमेंट भी है, फिर साथ साथ जो मेंटल बैरियर था कि 20 साल से हरा नहीं पाए तो वो भी निकल गया है। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें तो ज़बरदस्त इंडियन टीम खेल रही है, और जिस तरह बात की आमिर भाई ने कि न्यूजीलैंड टीम भी अच्छा खेली, लेकिन कहीं ना कहीं देखें सोचना पड़ेगा इनको कि शायद वो जो 5वां बॉलर जो पार्ट टाइम बॉलर है, कहीं अगर इस छोटी को चांस देते और एक रेगुलर स्पिनर से जाते तो शायद चांसेस वो क्रिएट करता और इंडियन बैटिंग को मुश्किलात पड़ती। हाँ, लेकिन आमिर ये भी बड़ा सवाल है, जिस तरह हम इंडिया की बात करें, न्यूजीलैंड के पास भी हम जो बात कर रहे थे सुबह के प्रोग्राम में कि ग्लेन फिलिप्स जो है वो बॉलिंग कर लेते हैं या डैरन मिचेल कर लेते हैं, उनका वीक लिंक ये भी एक नज़र आ रहा है। देखिए मैं समी की बात से अग्री करता हूँ कि ये वीक लिंक है, लेकिन जो न्यूजीलैंड की टीम तैयारी करके आई हुई है अभी, उन्होंने एक अपने पहला मैच देखा होगा जब इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे, राचिन को बड़ी मार पड़ी थी, लेकिन बॉल कराए 2 आउट करवाए। बिल्कुल, उन्होंने एक चीज अंडरस्टैंड की हुई है कि इसको हमने इस तरह इस्तेमाल करना है 2 बॉलर्स को, और उसमें चांस ये क्रिएट करना है कि मार चाहे पड़ जाए, लेकिन अगर हमें ये 1-2 विकेट ले देते हैं तो बाकी बॉलर्स जो है कंट्रोल ये कर सेंटर की बॉलिंग देखें, ये तो बाहर रन आउट हुआ है सूर्या कुमार यादव, लेकिन सेंटर को हाइट है और उसके बावजूद जिस तरह से वो गेंद को फ्लाइट दे रहा है, जिस तरह से वो लोअर ट्रिजेक्टरी में भी गेंद का हर तरह की उसने वैरायटी यूज कर रहे हो। देखिए, अब आपने हाइट की बात कर दी, अब आप वापस हमें उसामा मीर की तरफ ले गए। हाँ, अब देखिए, अब वो जब बॉल स्लो करता है ना, ट्रिजेक्टरी इतनी ऊंची नहीं आती। अब उसामा मीर इनसे लंबे हैं, 6 फुट 3 इंच का उनका कद है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कोचेस क्या कर रहे हैं कि टॉल फास्ट बॉलर जो है जब वो फ्लाइट करेगा वो मुंह में गेंद गिरता है। लेग स्पिनर, टॉल लेग स्पिन। आप कुंबले को देख लें, लंबा बॉलर था और लो ट्रिजेक्टरी से बॉल करता था। हाँ, स्लो करता था, पेस ऑफ करके थोड़ा सा बैट्समैन को डिसीव करने के लिए। लेकिन जब आप ये गोले बना के फेंकेंगे एक टॉल लेग स्पिनर, तो मुंह में गिरेगा तो मारी पड़ेगी आपको। आई थिंक उनको थोड़ा सा अपनी ट्रिजेक्टरी को चेंज करना है, जिस तरह ये कर रहे हैं। सेंटर को देख लें, ये लंबे बॉलर किस ट्रिजेक्टरी पे बॉल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो उस ट्रिजेक्टरी पे बॉल करेंगे, मैं समझता हूँ कि विकेट ले सकते हैं वो। समी, रविंद्रा जडेजा ने भी आज अच्छी बॉलिंग की, हालांकि उनसे कैच शुरू में ड्रॉप हो गया था एक बैकवर्ड पॉइंट पे, इतने ज़बरदस्त फील्डर हैं। आज इंडिया की दोनों टीमों को अगर देखें तो शुरू में कैचेस ड्रॉप हुए, जिसके चांसेस को अवेल किया बैट्समैनों ने। रविंद्रा जडेजा की प्रेजेंस और फिर बाद में जब 5 आउट हो गए 171 पे वो बैटिंग के लिए आए, उस वक्त अगर एक आध विकेट भी गिर जाती, 102 रन चाहिए थे, 103 रन, तो उस वक्त विकेट गिर जाती तो मुश्किल होती इंडिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, देखें इसीलिए वो टीम में एज ऑलराउंडर उसको खिलाते हैं, तो काफ़ी इन पे मतलब हाई रेट भी करते हैं इनकी बैटिंग को, और वो पीछे परफॉर्म भी करता है जहाँ जहाँ उन्हें मौका मिला है। बाकी जहाँ तक आपने बॉलिंग की बात की, देखें बहुत जल्दी रियलाइज़ कर गए कि विकेट से स्पिन नहीं हो रहा, हमें विकेट टू विकेट जो है वो गुड लेंथ पे बॉल करना है, तो ये रियलाइज़ किया है, तो इनको देखें फ़र्क आ गया। जडेजा ने फास्ट बॉलर को भी आज अच्छा खेला, जिस तरह अच्छा खेला। देखिए, बैटिंग टैलेंट तो उनमें है, इसमें कोई शक नहीं है, इसीलिए वो एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन टीम के। बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी मुश्किल रन्स करके देते हैं। लेकिन आपको जो है वो जो मुझे सबसे जो इंजॉयबल चीज़ लगी आज न्यूजीलैंड का एफर्ट था। देखिए, हल्की हल्की ऑस भी पड़ रही थी, फील्डिंग भी मुश्किल थी, फिर कोर पड़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो विजन भी इम्पेयर हो रहा था। तो उन्होंने फाइट किया, गेंद गीला भी था, लेकिन उन्होंने फाइट किया, इंडियन बैट्समैनों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल किया। लेकिन इस मैच से जो न्यूजीलैंड जो वो लेसन है कि अगर आपने बड़ी टीम के खिलाफ अगर आना है तो 300 इंडिया में लाजमी करना है, ताकि दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर आए। 300 सेफ नहीं होता आजकल ज़्यादा इधर इस टूर्नामेंट, चेज नहीं हुआ अभी तक सिवाय पाकिस्तान के। 345 हमने चेज किया अगेंस्ट श्रीलंका। उसके अलावा जो टीम ने 300 से ज़्यादा रन किए हैं वो मैच जीते ही हैं। समी, अब इस इंडिया की इस परफॉर्मेंस के बाद आप क्या देखते हैं? जो चीज़ ऊपर जाती है नीचे भी आती है, कहीं डिप आएगा इंडिया की परफॉर्मेंस पे? आप समझते हैं कि दे विल कंटिन्यू टू विन ऑल द मैचेस इन दिस टूर्नामेंट? देखें, हर टीम का बैड डे ऑफ डे तो आता ही है, तो कहीं ना कहीं ये भी टूर्नामेंट में स्ट्रगल करेंगे ही। और देखें, जब थोड़ा सा आप पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा मखाले एफर्ट भी कम होती है, थोड़ा सा मखाले जहाँ रिलैक्स हुए, जहाँ स्टेप डाउन किया, देखिएगा आप थोड़ा सा बेंच स्ट्रेंथ को और मजीद आजमा सकते हैं दीगर मैचेस में। जी हाँ, देखें ऊपर से सबसे
अच्छी बात देखें, शमी आए बेंच स्ट्रेंथ से, काफ़ी दिनों से मैच नहीं खेले थे, वापस क्या आए, बॉलिंग की आज लेकिन शमी ने, वो कमाल की बिल्कुल ऐसा बॉलिंग। लगा ही नहीं कि बिल्कुल ऑफ थे। और फिर जैसे आपने बात की जडेजा की बैटिंग की, तो ये लिबर्टी देखें उस टीम को ही हासिल होती है जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन साथ खेल रहा ये हो। अगर देखें- कोहली आउट हो जाते गलती से तो फिर होता। शमी ने किस तरीके से बॉलिंग की है कि बैट्समैन जो है अगर मारने भी गया है तो वो इन अंदर ही ग्राउंड के अंदर ही गिरा है। सचिन रविंद्रा की जो विकेट ली उन्होंने, शुभमन गिल ने कैच लिया और इम्पोर्टेंट विकेट लिए हैं। हाँ बहुत। देखिए देखिए कितना यॉर्कर भी, यॉर्कर यॉर्कर भी किया है ना। देखिए इंडिया की टीम देखिए, एक चीज़ है इकबाल भाई, लॉ ऑफ एवरेजेस, सही, लॉ ऑफ एवरेजेस तो कहीं ना कहीं तो आएगा बिल्कुल। और रोज रोज देखें सेंचुरियां नहीं बनती। हाँ सही कह रहे हैं। जिस दिन इनके लोअर मिडल ऑर्डर के ऊपर बात आई तो मुश्किल में opposition जो है फंसेंगे वो ये। मुश्किल में डाल देगी। मुझे भी लग रहा है। समी आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये 3 टॉप के इनके बैट्समैन हैं। फिर चलें किसी हद तक आप नंबर 4 इनका कौन आया था? सूर्य कुमार यादव था या आयर, श्रेयस आयर। नहीं आयर, श्रेयस आयर है, और केएल राहुल भी अभी इतना फ्लो में नहीं आ रहा। तो ये 3-4 अगर शुरू की विकेटें कोई भी टीम निकाल लेती है तो डेफिनेटली दे विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। जी हाँ बिल्कुल। देखिए प्रेशर मैं बताया ना जिस तरह आएगा कि अगली टीम इनको बॉलिंग में अटैक करे। जिस तरह देखें आज आप शुरू के 10 ओवर की बॉलिंग के निकाल दें, ऑलमोस्ट 20 रन थे, 20-25 रन थे। मतलब ये नया बॉल इतना अच्छा कर रहे हैं कि अगर विकेट ना भी ज़्यादा लें, 1-2 भी लें, तो वहीं से 20-30 रन पीछे कर देंगे टीम को, जहाँ से फिर वो प्लेटफॉर्म पड़ता है कि फिर अगली टीम को एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो बॉलिंग पर अटैक होगा और शुरू में आप 10 ओवर में ज़्यादा रन बनेंगे तो फिर थोड़ा सा ये इनका गेम प्लान चेंज होगा। आमिर शर्दुल, आज जो हम सुबह बात कर रहे थे जब मैच शुरू हो गया था कि जब ओपनर्स इनके आए वो अल्ट्रा कॉशियस थे। जब एज ए बैट्समैन आप अल्ट्रा कॉशियस होते हैं, आपकी बैकलिफ्ट रुक जाती है और फिर आपकी फीट मूवमेंट इतनी फ्लुएंट नहीं होती, ना आप पूरा फॉरवर्ड जा सकते हैं ना बैकफुट पे। आज अल्ट्रा कॉशियस थे और 6 गेंदें मैंने गिनी हैं जिसके ऊपर आप आराम से कट मार के नहीं मारा चौका उन्होंने, वो छोड़ दिए। सो समी सही कह रहा है, जब इनके नए गेंद के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट होगा। अभी तो इनके पहले जो 10 ओवर है ना वो कप्तान को कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है, और फिर स्पिनर से कंट्रोल कर जाते हैं। आज इनके स्पिनर को भी काफी मार पड़ी। आज उन्होंने जडेजा को बड़े आराम से खेला, कुलदीप यादव को 70 से ज्यादा रन दिए उन्होंने जी। ठीक। सो अगर आप इनका नया बॉल किसी तरह अच्छा तरीके से खेल जाते हैं तो फिर बैड बॉल को नहीं मिस करते तो इनके ऊपर डेफिनेटली प्रेशर आएगा। वो तो आखिर में हम यही समझ रहे थे ना कि अभी ये 300 से ज्यादा करेंगे, और अगर 300 से ज्यादा कर जाता न्यूजीलैंड तो इंडिया फंस सकता था। देखिए अगर आप इनके दूसरे फास्ट बॉलर जो है इंडिया के नया बॉल करते हैं, शार्दुल ठाकुर, नहीं, मोहम्मद सिराज, सिराज, अगर उनकी आप विकेटें देखें इस टूर्नामेंट में तो कोई उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद करके आउट नहीं किया हुआ। बैट्समैन की गलती हुई है। आप देखें ऑन के ऊपर मारते हुए कैच हो गया आज। उससे पहले जब पाकिस्तान के खिलाफ बॉलिंग की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद नहीं था। सो एक बुमराह है इनका, बुमराह की वजह से आप कॉशियस हो जाते हैं और सिराज को जो है वो विकेट मिली सिराज को। ये गेंद जो था ये चौके वाला गेंद था। अब कॉशियस हो गए उन्होंने, ये सभी ने सही कहा, अगर थोड़ा सा हिम्मत करके सिर्फ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए, टेस्ट मैच वाली क्रिकेट खेले, अच्छा गेंद है उसको छोड़ दें, बुरे गेंद के ऊपर आपने और बुरे गेंद को वो खेलने गए और किस तरीके से आउट हुए। सो इनको जो है वो थोड़ा सा इनके खिलाफ नए बॉल के ऊपर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, मैं एग्रेशन की बात नहीं कर रहा, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, बैड बॉल को नहीं छोड़ना। अगर आप कर लेते हैं तो फिर इनके दूसरे बॉलर्स के ऊपर भी बहुत प्रेशर आएगा। और प्लस जो आप बार बार कह रहे हैं, छठा बॉलर कोई नहीं है इनके पास। वो यही है कि अगर एक बॉलर पिट गया तो फिर कहां से कोहली से कराएंगे। अगर आप इनके पांड्या भी वापस आते हैं तो उसके साथ इनको शर्दुल को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उनके ऊपर 10 ओवर का ये लोड नहीं डाल रहे डिलिबरेटली। सो फिर इनका कॉम्बिनेशन चेंज होगा, तो कहीं ना कहीं आके शार्दुल किसकी जगह आएगा? पहले शार्दुल को खिला के इन्होंने बड़ा ब्लंडर किया कि अगर शामी को हम लोग जो जिस तरह से उसका केस एडवोकेट कर रहे थे कि शामी शुड हैव बीन इन द प्लेइंग 11, लेकिन समी फिर भी शामी ने तो प्रूव कर दिया। शार्दुल ठाकुर का क्या फ़ायदा? किस बेसिस पर उसको इन्होंने अपने 11 मेंबर स्क्वाड में रखा है? क्या पांड्या को थोड़ा कुशन देने के लिए कि भाई पांड्या बॉलिंग ज़्यादा ओवर ना करे, 4-5 इससे करा ले?
देखिए क्वेश्चन भी है पांड्या का, फिर आप अगर कह सकें कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी मूव ना हो कि अभी हमारी बॉलिंग सही चल रही है, आप ठाकुर को ही खिलाए रखें और ऐसे टाइम पे शमी को उतारने के वो सेमीफाइनल जब आपको नॉकआउट स्टेज आए तो वो ना खिलाना चाह रहे हैं बहुत सारे मैच, तो मेरे ख्याल में ये भी उनकी थिंकिंग हो सकती है। तो जो भी है, लेकिन जिस तरह आज शमी आए वापस आए और उन्होंने आते ही कहा है कि अब मुझे बाहर बिठाना बहुत मुश्किल है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारा एक सेगमेंट है, क्या आप जानते हैं, उस तरफ चलते हैं। क्या आप जानते हैं? और क्या आप जानते हैं, ये सवाल है कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ किस खिलाड़ी ने बनाई हैं जो वर्ल्ड कप में, और इसमें रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, सचिन तेंदुलकर, कुमार संगकारा। विराट कोहली का नाम नहीं है इसमें, लेकिन विराट कोहली एक सेंचुरी तो उन्होंने की और आज 95 रन बनाकर आउट हुए। तो आप इस सवाल का जवाब ढूंढिएगा, बजाय गूगल पे जाने के खुद अपने जहन पर जोर दीजिएगा। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करें। जोश जगा दे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दो फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज भारत ने कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेटों से, और इस तरह भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो अब पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर आ गई है। हम बात कर रहे थे कि अब तक जो इंडिया ने 5 मैचेस जीते हैं वो तमाम विकेट्स के मार्जिन से जीते हैं, और अब अगर अगला मैच, समी आप क्या देखते हैं कि अगर अगले मैच में जो इंडिया कोशिश करेगा कि टॉस जीतकर पहले खुद भी बैटिंग करे, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जहां मुखालिफ टीम उसको टॉस जीतकर पहले खिलाए, तो उससे बेहतर है कि वो अपने आप को खुद पहले क्यों ना प्रिपेयर कर ले। जी हाँ, बिल्कुल, देखें ऐसे भी सोच सकते हैं। बाकी जिस तरह वो जीतते आ रहे हैं वो अपनी विनिंग स्ट्रीक भी नहीं ख़राब करना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं लेके वो भी जहन में इनके होगा कि हम अपनी जो विनिंग स्ट्रीक लेके आ रहे हैं हम तजुर्बात ना करें। तो इंडियन टीम वैसे जिस अभी कंडीशन में और जितने पॉइंट्स पे है, तो ये कहीं एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं। कंफर्टेबल हैं, 10 पॉइंट पे हैं, क्वालिफाई ऑलमोस्ट कर लिया। देखो मुझे लगता है कि 10 पॉइंट पे क्वालिफाई कर। अब इनके मैचेस किससे किससे बाकी हैं? देखें, एक तो इनका इंडिया का मैच जो है वो इंग्लैंड से बाकी है, उसके अलावा इंडिया का एक मैच जो है वो साउथ अफ्रीका से बाकी है, वो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। फिर उसके अलावा बाकी टीमें, बांग्लादेश से भी इंडिया का एक मैच हो गया है, वो तो बांग्लादेश से तो जीत चुके हैं ये लोग। अब इनका किससे मैच बाकी है? आई थिंक नेदरलैंड तो हल्की टीम है, नेदरलैंड से बाकी है, और कौन से, मतलब श्रीलंका से बाकी है, ऑस्ट्रेलिया से जीत चुके हैं, श्रीलंका से बाकी है इनका, इंग्लैंड से बाकी है, नेदरलैंड से बाकी है, इंग्लैंड से बाकी है, हाँ, और साउथ अफ्रीका से बाकी है। तो अब यकीनन ये कोशिश करेंगे। 2 मैचेस निस्बतन आमिर इनके हल्के आ रहे हैं, नेदरलैंड और श्रीलंका, तो ये कुछ चेंज कर सकते हैं, कोई तजुर्बा कर सकते हैं या प्रिपेयर इंडिया? हाँ, देखिए सिर्फ यही है कि पांड्या वापस आएंगे और क्या तजुर्बा करेंगे। मे बी ईशान किशन आ सकते हैं, उनको सोचना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है इनके पास पूरे मिडिल ऑर्डर में। यस, जडेजा बैटिंग करते हैं 7वें नंबर पे आके, अगर पांड्या आते हैं तो वो और नहीं से चले जाएंगे। सो इनको सोचना चाहिए ईशान किशन का थोड़ा सा जो है वो बॉलर्स के लिए एक उनको अनकंफर्टेबल करने के लिए आप कर सकते हैं। और अच्छा बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर में उससे प्रेशर एब्जॉर्ब करके रन्स भी पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन अभी उनके लिए मसला होगा कि अगर वो पांड्या को खिलाते हैं तो फिर 10 ओवर अभी वो कर नहीं पा रहे, और इंजरी के बाद आएंगे तो वो हो सकता है कि 4-5 ओवर करें। तो उसके साथ साथ इनको फिर अगर ये शामी के साथ परसिस्ट करते हैं तो फिर वही जो हम बात कर रहे हैं ऊपर के 3, हाँ, तो फिर क्या होगा। लेकिन रविचंद्रन अश्विन भी आ सकता है समय, अश्विन को उन्होंने शुरू में मैच खिलाया फिर उसके बाद नहीं खिलाया। जी मेरे ख्याल में देखें अगर थोड़ी सी स्पिन विकेट हुई और बेसिकली स्पिन विकेट पे वो खेलेंगे अश्विन, और जहाँ तक मेरे ख्याल में अगर टीम के पास ज़्यादातर लेफ्ट हैंडर हैं तो उनके खिलाफ भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मैं कंफर्टेबल है ये जितने पॉइंट्स में हैं, तो कहीं ना कहीं चांस भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि अपनी विनिंग स्ट्रीक को ही बरकरार रखना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एकदम ही अगर आप 5 मैच जीत गए तो उसके बाद तो कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेवरेज तो है ना उसमें। लेकिन देखें इकबाल भाई, जीत जो है ना एक आदत होती है। अगर ये आप करते करते अगर एक भी मैच लूज करें और एकदम फिर आप वहाँ से आ जाए तो फिर चीज़ें दोबारा से सेटल करने में टाइम लग जाता है। तो इसलिए टीमें चाहती हैं कि हम अपनी वही विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखें। साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच अच्छा होगा, तगड़ा मैच होगा वो। और साउथ अफ्रीका की टीम डेंजरस है,
और जहाँ तक अगर न्यूजीलैंड की आप थोड़ी सी बात कर लें, न्यूजीलैंड को समहाउ फॉर्मूला लेके आना पड़ेगा जहाँ पे 300 रन हों, क्योंकि 300 रन्स के ऊपर इनकी बॉलिंग तगड़ी है और वो इनको एश्योरेंस देगी कि बाकी सारे मैचेस जीतें। अभी भी मैं समझता हूँ कि आज इन्होंने बड़ा अच्छा मौका ज़ाया किया, एंड में आके हर गेंद पे शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, हर गेंद के ऊपर शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे। कोई प्रेशर था कि ड्यू पड़ेगी, हम थोड़े से ज़्यादा रन्स कर जाएं, उसकी वजह से आई थिंक इनको 300 रन्स जो हैं, आई थिंक इनकी बॉलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा रन। लेकिन एक ये ट्रेंड सा नहीं सेट हो गया इस वर्ल्ड कप में कि हमेशा टॉप ऑर्डर रन्स करते हैं और अचानक कोलैप्स हो जाता है। आज भी देखें कीवी टीम की आखिरी 6 विकेटें 30 रन पर गिर गई, तो ये कोलैप्स क्यों होता है? क्या रन रेट को बढ़ाने के ज़्यादा करने के लिए, ज़्यादा रन्स करने के लिए कर गए? हालांकि आराम से जिस तरह चल रहे थे उसी तरह खेलते जाते तो इनका 300 जो है आराम से बोर्ड के ऊपर लग रहा था। आई थिंक इन्होंने एकदम से जो विकेटें गंवाई उसके बाद जो है वो एकदम से शामी ने फिर इनको जो है वो संभलने नहीं दिया। सही, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और चूंकि कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हो रहा है चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज जो हमारे पास इत्तलात हैं कि शायद पाकिस्तान अनचेंज टीम खिलाए और बाद लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद शादाब खान को टीम में वापस लाया जाए, किसकी जगह, नवाज की जगह लाया जाएगा या नहीं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये उसी पिच पर मैच एक्सपेक्टेड है कि जहां पर पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हुआ था, जहां पर गेंद थोड़ा ब्रेक हो रहा था। इस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारा इंतजार कीजिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जोश जगा दे वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी। आमिर, कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान ने एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली में जीता है 69 रन से, लेकिन 3 मैचेस वो हारा है। आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कंफर्टेबल पोजीशन क्या होगी कि वो एक टारगेट सेट करें एक टीम के लिए और फिर उसको आउट करें जिस तरह इंग्लैंड को उन्होंने किया, या आप समझते हैं कि पहले वो दूसरी टीम के खिलाफ खुद बैटिंग जो दूसरी टीम को बॉलिंग करें? आई थिंक इनका जो चांस है, अगर जिस तरह आप बता रहे हैं जो विकेट यूज़ हो रही है, तो रन्स ऑन द बोर्ड प्रेशर डेफिनेटली लेके आएगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर गेम टर्न होना शुरू हो जाता है तो आपको पता है पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो थोड़ा सा फंसते हैं, स्पेशली इन वनडे क्रिकेट। जब गेंद स्पिन होना शुरू हो जाता है तो एकदम जो है वो शट डाउन हो जाता है। लेकिन एक और मुसीबत है ना पाकिस्तान के लिए, नसीम शाह नहीं है, आखिर में छक्के और चौके कौन मारेगा? अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी याद बहुत आएगी। हाँ जी, लेकिन देखिए पाकिस्तान को दलेरी से खेलना चाहिए, पाकिस्तान को थोड़ी सी प्राइड के साथ खेलना चाहिए कि वी आर सुपीरियर साइड, और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, टैलेंट भी ज़्यादा है इस टीम में। तो आई थिंक पाकिस्तान को कल शो करना चाहिए, डोमिनेट करके ये मैच अफगानिस्तान को हराना चाहिए और आखिरी ओवर तक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप देखें 7 वनडे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 2012 से 2012 में शारजा में आसानी से जीत गए, फिर 2014 में एशिया कप का एक मैच हुआ बांग्लादेश में, वो जीत गए। फिर उसके बाद 2018 में एशिया कप का जो मैच हुआ अबू धाबी में, जहां पाकिस्तान 3 विकेटों से जीता, शोएब मलिक ने रन्स कर दी। फिर उसके बाद 2019 के वर्ल्ड कप में वहां भी 3 विकेटों से जीते हम, जहां इमाद वसीम ने रन्स कर दिए। और फिर उसके बाद जो 3 वनडे हुए श्रीलंका में पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, पहला पाकिस्तान बासानी 140 से ज़्यादा जीता, दूसरे वनडे में फिर नसीम शाह काम आए और आखिरी 1 विकेट से जीते। तो अगर इस परफॉर्मेंस को देखें तो अफगानी टीम पाकिस्तान को ओडीआई में टफ टाइम तो दे रही है। बिल्कुल दे रही है टफ टाइम, इसमें कोई शक नहीं है। और पाकिस्तान का जो फोकस होना चाहिए, देखें उनके अगर गुरबाज स्कोर नहीं करते तो एकदम से इनकी टीम जो है वो बैठ जाती है। और अगर देखें काफ़ी दफ़ा पाकिस्तान बचा है, अगर इस दफ़ा फंसा तो फिर बचना मुश्किल होगा। ये स्कोर कार्ड देखें ना कि 2 गेंदें पहले पाकिस्तान ने 2019 के वर्ल्ड कप में टारगेट अचीव किया था, वो भी 3 विकेटों से। वो अगर इमाद वसीम न खड़े होते, 49 न करते तो बहुत मुश्किल होती। और ये भी पिच जो थी ये स्पिनर्स की तरफ टिल्टेड थी, हेडिंगले लीड्स की, जहां पे गेंद फंस रहा था और पाकिस्तानी बैट्समैनों को मुश्किल हुआ। सो पाकिस्तान को जो है वो जो करने की ज़रूरत है, जिस तरह बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 150 पे आउट कर दिया था, हमें भी इनको 150 पे आउट करना चाहिए और आराम से अपने नाम मैच करना चाहिए। समी, आप क्या देखते हैं? पाकिस्तान टॉस जीत के अफगानिस्तान को पहले खिला देगा ताकि कम से कम स्कोर पे आउट करे?
मेरे ख्याल में देखें अफगानिस्तान को बाद में बॉलिंग नहीं करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान टॉस जीते पहले आप बॉलिंग करवाएं उनको, आप रन ऑन द बोर्ड करें और फिर इन पे प्रेशर डालें और आउट करें। देखें अफगानिस्तान की जो टीम है वो टॉप ऑर्डर पे बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही है, तो कल कोशिश करें अगर नया बॉल से अटैकिंग बॉलिंग करें। हो सकता है थोड़े बहुत रन हो, लेकिन आपको पता है जहाँ इनको ओपनर जल्दी आउट हुए तो इनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान, यही दोनों अपने दिनों पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप की थी, आपको याद होगा हम्बन टोटा में। जी हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कल इन पे अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी, इनको आउट करने के लिए बॉलिंग करें। ठीक है, अगर थोड़ा सा आप चांस लेना चाहते हैं आप लें, लेकिन एक आप नए बॉल पे आउट करने जाएं, क्योंकि जैसे ही आउट हो इनका मिडिल ऑर्डर आपको पता है कि वनरेबल है, कहीं भी फंस सकता है, तो इनको आप बिल्कुल नए बॉल पर अटैक करें और कोशिश करें आउट करें। अगर हम स्क्वाड पे नज़र डालें आमिर, अफगानिस्तान के हशमतुल्लाह शाहिदी कप्तान, उन्होंने अच्छी एक इनिंग्स एक आध खेली, लेकिन ओवरऑल आप देखें कि इनकी बैटिंग जो है वो रिवॉल्व कर रही है। इब्राहिम जादरान, इकराम अली खेल, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, और उसके अलावा अब्दुर्रहमान गुलबाज, बाकी इनके बैट्समैन को जैसे उमर ज़ई ने भी स्कोर किया। हाँ। देखिए ये सारे जो प्लेयर्स हैं इनमें एक दो प्लेयर्स हैं जो हार्ड वर्क करते हैं अपने रन्स करने के लिए, बाकी जितने भी इनके बैट्समैन हैं ना वो आके डोमिनेट करना चाहते हैं, वो मारना चाहते हैं, जिसमें वो बॉलर्स को चांस भी देते हैं। अब नबी जो हैं उनकी आप पूरा करियर उठा के देख लें, जहाँ पे कैमियो की ज़रूरत है वहाँ पे उन्होंने आके जब शॉटें मारने की कोशिश सिचुएशन है तो उसमें कई दफ़ा ये कर जाते हैं, लेकिन जहाँ पे इनिंग्स को लेके चलना है वहाँ नहीं है। सो पाकिस्तान को जो है दिलेरी से खेलना चाहिए, और इस आइडिया के साथ जो अभी समी ने कहा है कि आउट करने जाना है इनको। अगर आप अटैकिंग क्रिकेट इनके खिलाफ खेलोगे तो अब मेरा नहीं ख्याल कि ये वो वाला प्रेशर जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। समी अभी फिट नहीं हुए, फ़खर जमान, उनके नी में प्रॉब्लम है, कोई चेंज देख रहे हैं आप? कल सलमान अली आगा आ सकते हैं या नहीं? उसको तो एज एन ऑफ स्पिनर तो यूज़ ही नहीं करते, ज़्यादा नहीं यूज़ करते, और इफ्तिखार की मौजूदगी में सलमान अली आगा के आने का चांस कम है। लेकिन शादाब की वापसी के बारे में कहा जा रहा है कि शादाब कैन स्टेज है कम बैक, क्योंकि नवाज़ के मुकाबले में शादाब कहते हैं कि फिर भी बेहतर बैटिंग कर लेते हैं। या बैटिंग के अलावा जो मेन जॉब है पहले बॉलिंग है, तो मेरे ख्याल में देखें बॉलिंग जो भी अगर आप समझते हैं स्ट्रेटेजी बनाएं, देखें बात ये है कि इसको खिला दो उसको खिला दो नहीं। ठीक है, देखें इंसान की फॉर्म होती है, कभी नहीं भी होती, लेकिन आपको यूटिलाइज करना है कि देखें ये नहीं है कौन थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्म में, कौन थोड़े ज़्यादा रन कर रहे हैं, इस स्ट्रेटेजी से जाएंगे तो कामयाब। तो शादाब को नहीं खिलाएं मेरे ख्याल में देखें अगर आप शादाब को यूज़ किस तरह करना है कि कहाँ बॉलिंग करनी है कि इफेक्टिव हो, लेफ्ट हैंड के खिलाफ, राइट हैंड के खिलाफ, या आपने किस स्टेज पे बॉलिंग करानी है, ये बैठ के थोड़ा सा इनको प्लान बनाना पड़ेगा। शादाब को तो बाहर गलत इन्होंने बिठाया, हम कह रहे थे दोनों नवाज को बिठा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान के टीम कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान के पास बेंच स्ट्रेंथ है, उस पर भी बात करेंगे। क्या होगा, क्या वसीम जूनियर को मौका मिल सकता है या हसन अली और उनके अलावा हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी खेलेंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक के बाद जोश जगादे में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से हम बात कर रहे हैं। कल पाकिस्तान का मैच है अफगानिस्तान से, और इस मैच पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं, क्योंकि पाकिस्तानी टीम अगर ये मैच जीतती है तो फिर पाकिस्तान के आगे जाने के चांसेस और मज़ीद रोशन हो जाएंगे। वसीम जूनियर को लेकर आमिर घूम रहे हैं, क्या उसको सिर्फ घुमाने के लिए लाए? मुझे लगता है कि वसीम जो है कल मैच खेलेंगे। अच्छा, समहाउ मुझे गट फीलिंग है आपकी के वो खेल शायद किसकी जगह? हारिस रऊफ को शायद रेस्ट करवा दें, तो फिर पता भी चल जाएगा कि वसीम जूनियर को सिलेक्ट अगर किया गया तो क्यों किया गया और कितना पोटेंशियल है, ये भी तो पता चलेगा ना। फिर सबको पता चलना चाहिए सिलेक्शन कि उसको सभी ऑलराउंडर कहते हैं, आप उससे एग्री हैं कि वसीम जूनियर इज एन ऑलराउंडर? मेरे ख्याल में देखें ऑलराउंडर तो नहीं कह सकते उनको, मैं इसको एज ए बॉलर ही देखता हूँ। एक भी 50 नहीं है उसका बढ़िया, तो इसीलिए कह रहा हूँ एज ए बॉलर ही देखता हूँ मैं। लेकिन जैसे आपने बात की कि उसको देखते हैं, तो यही स्टेज है देखने का कि पाकिस्तान के लिए इतना क्रूशियल मैच है और ये मस्ट विन मैच है। मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड कप की अपने उम्मीदें और लाइफ करनी है तो मस्ट विन मैच है। तो उसको बेंच पे ही बैठा रहने दें, आप ये चाहते हैं? तो 1.5 साल से भी तो बेंच पे है तो मतलब ये कौन सी जगह खिलाने गई, क्योंकि बिल्कुल जब बिल्कुल आपको वो है तो खिलाएं। आप बिल्कुल खिलाते हुए लाते हैं, आप किसने मना किया था? ये बात तो इसने बड़ी जेन्युइन की कि अगर पहले से बेंच पे बैठ रहे तो अगर कल बिठा देंगे तो कोई मुजायका तो नहीं है। तो पता क्या हिसाब हुआ भाई, ये पाकिस्तान टीम जो है ना उसको समझे जहाज़ है, और वो इस वक्त जो है वो मोटरसाइकिल के मैकेनिक के पास है। जहाज भी
जहाज। और PCB किसके पास है? उससे अब आप बाज आ जाए मरम्मत जो है ये भी तो बताए ना, PCB किसके पास है? जहाज तो हमने मान लिया। आई लेट इट पास। लेकिन चले बहरहाल इसको अगर हम इसमें ये देख लें कि चले पाकिस्तानी टीम मोटर मैकेनिक, तो मोटर मैकेनिक कौन है? मिकी आर्थर है, ग्रांट ब्रैडबर्न अब है, आप समझदार हैं। कौन है ये? अब आप समझदार ये हैं। तो $1 मिलियन। समझिए आपका दिमाग क्या कहता है? हामिद ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि पाकिस्तानी टीम एक जहाज़ है और जहाज़ को तो बजाय इसके कि वो टेक्नीशियन जहाज़ के सही करें तो मोटर मैकेनिक सही करेंगे तो कैसे जहाज़ चलेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखें ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान टीम में कैपेबिलिटी है। जब भी हम ये बात कर रहे हैं कि अंडर परफॉर्म कर टेक ऑफ करने की कैपेबिलिटी, टेक ऑफ करना है बिल्कुल। कल मुझे के मैच में लगता है अगर ये जीतते हैं तो फिर ये आसान हो जाएंगे। हालांकि 2 मैच हमारे क्रूशियल हैं आगे भी और बड़ी टीमों से, लेकिन किसी तरह आप विनिंग पे आएंगे तो आपका मोरल भी बुलंद होगा। फिर ये जो आप कह रहे हैं कि 1-2 ये कॉम्बिनेशन बनाने में आसानी हो जाएगी हमारे को, लेकिन क्योंकि अभी तक हमें अभी राइट कॉम्बिनेशन नहीं मिला वर्ल्ड कप का कि हम आंखें बंद करके नहीं बता सकते कि ये कॉम्बिनेशन होगा। हाँ मेरा डिप्लोमेट है, फ्यूचर डिप्लोमेट है। हाँ डिप्लोमेट तो है, लेकिन अब आप क्या देखते हैं? कल जो आखिरी मिनट है कि अफगानिस्तान के खिलाफ दिलेरी से खेले, एटीट्यूड के साथ पहले खेले। बैटिंग करें, पहले बैटिंग करनी चाहिए, रन ऑन द बोर्ड प्रेशर दे के आएगा। समी आप क्या कहते हैं? मैं भी बिल्कुल सेम, पहले बैटिंग करें तो रन ऑन द बोर्ड करें ताकि क्योंकि बाद में अगर हम टारगेट को चेस करेंगे तो अफगानी चेस करने वाली टीम के खिलाफ मुश्किल डाल सकते हैं। जैसे इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने डाली मुश्किल, उनके स्पिनर्स ने, मुजीब ने, राशिद खान ने, तो ये मुश्किल हो सकती है। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। तो देखते 4 आउट करेगा लेग स्पिनर। हाँ लेग स्पिनर। देखते हैं अब क्या होता है। कल पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।